हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को कुछ बिहार पॉलिटेक्निक का जो मॉपअप राउंड होने वाला है, कब होगा मॉपअप राउंड। और बहुत ही स्टूडेंट का वेट कर रहे थे कि सर मॉपअप राउंड कब होगा कब होगा। अभी आप लोग विश्वास नहीं होगा, अपने व्हाट्सअप खोल के दिखाएंगे 200-300 मैसेज पेंडिंग पड़ा हुआ है। और मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट मतलब वेटिंग कर रहे हैं। बहुत कुछ कॉलेज पसंद मतलब एडमिशन भी ले लिए हैं, वो भी स्टूडेंट काफ़ी वेटिंग मतलब परेशान है। और जिसका एडमिशन नहीं हुआ ज़्यादा रैंक आने के चलते वो भी परेशान है। और किसी का अगर काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो गया वो भी स्टूडेंट परेशान है। मतलब इस मॉपअप राउंड आएगा आखिर कब आएगा, मतलब चलिए आप लोग को बता देते हैं कि कब मॉपअप राउंड आएगा। और उससे पहले आप लोग बता देते हैं कि मॉपअप राउंड में मतलब आने से पहले उसमें मॉपअप राउंड में कौन कौन भाग ले सकता है। देखिए, मॉपअप राउंड में भाग वही लेगा मतलब जो 2025 में मतलब जिसका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो गया वही लेगा भाग लेगा, जिसका सेकंड राउंड में भी एडमिशन हो गया वही भाग लेगा, चाहे कोई भी ब्रांच हो। और फाइनली ये जान लीजिए मतलब जिसका 2025 में रैंक कार्ड आ गया है और रैंक कितना है, कटअप मतलब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि मतलब कटअप कितना जाएगा। लास्ट बताइए मॉपअप राउंड का कटअप कितना जाएगा, मतलब आपको कटअप भी बता देंगे कटअप कितना जाने वाला है। और फाइनली डेट क्या होने वाला है, ऑफिशियल नोटिस कब आएगा। और आप लोग को मतलब हम बोल रहे थे कि मतलब 30 तक में आ जाएगा, और आज मतलब 31 तारीख हो चुका है, अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया। मतलब आप लोग अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जैसे ही नोटिस आता है सबसे पहले हम इस चैनल पर डालते हैं। और आप लोग को पता होगा कि बिहार पॉलिटेक्निक का मतलब काफ़ी ही ऑथेंटिक जानकारी और ट्रांसपेरेंट जानकारी देते हैं। अभी आप लोग को पिछले वीडियो में दिखाए थे कि हम मॉपअप राउंड के स्टूडेंट को ऑफलाइन जब हुआ था 2023 या 22 का डाटा है, जब ऑफलाइन हुआ था तो उसको सिविल ब्रांच दिलवाए थे। अभी भी आप लोग को दिखा दे, मतलब इस साइड में आप देख लीजिए, इस साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर में। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए सिविल इंजीनियरिंग दिया हुआ है, और ऊपर में लिखा हुआ है बिहार पॉलिटेक्निक 2025 से 22 से 25 सेशन का है। और सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे मॉपअप राउंड में दिया हुआ है। रैंक भी आप लोग देख लीजिए, 80 के कैटेगरी में 1100 कुछ रैंक है। और यूआर में भी आपको रैंक दिख रहा होगा। मतलब रैंक भी आपको कटअप भी बता देंगे कितना रैंक तक आप करेगा तो मिल जाएगा। और आप लोग को बता देते हैं अभी तक बिहार पॉलिटेक्निक मॉपअप राउंड का कोई भी काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग का नोटिस नहीं आया है। काउंसलिंग ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा या सीट मैट्रिक से भी कोई भी नहीं आया है। तो चलिए वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आप लोग को बता देते हैं कि मॉपअप राउंड का कब आएगा, मॉपअप राउंड कब आएगा, मतलब कब से होगा मॉपअप राउंड ये बता देने वाले हैं। मॉपअप राउंड कब होगा, मॉपअप राउंड में कितने सीट खाली रहता है, मतलब कितना सीट खाली रहेगा 2025 में, और 2024 में कितना सीट खाली था वो आपको भी बता देंगे। मॉपअप राउंड कब से होगा, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल है, सर मॉपअप राउंड होगा कब से, और बता दिए कौन कौन भाग लेगा। और बता देते मॉपअप राउंड कटअप कितना जाने वाला है ये भी बता देंगे। जैसे आप लोग को कटअप पता चल जाएगा तो आपको ये संतुष्टि हो जाएगा। मतलब मेरा मॉपअप राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट का ये है कि सर हमको मतलब जिसका ज़्यादा रहेंगे, जैसे 50,000 जिसका ऊपर गया है और उसको फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं मिला है, जिसको मिल गया तो उसको सोच रहा है से मतलब ब्रांच चेंज करा लेंगे, सर कॉलेज अच्छा नहीं रहने के चलते, और कॉलेज बहुत दूर रहने के चलते बहुत गर्ल्स सब मतलब मैसेज करती है, कॉल करती है, सर कॉलेज बहुत दूर हो जाने के चलते अपना कॉलेज चेंज करवाना चाहते। बहुत सारे गर्ल्स लोग कहते रहती सर कॉलेज मतलब बहुत दूर हो जाने के चलते और वहाँ जाने आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो सारा मतलब आप लोग भाग ले सकते हो, सबको तो कॉलेज चेंज हो जाएगा। बाकी कटअप मतलब रैंक कितना जाएगा वही बता देते हैं। और मॉपअप राउंड कब से होगा, मॉपअप राउंड कटअप कितना जाएगा, बेस्ट ब्रांच मिलेगा मॉपअप राउंड में या नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको प्रीवियस डाटा कितना है कैसा है, और मतलब पिछले साल 2024 में कब आया था और इस बार कब आ सकता है, एक अनुमानित डाटा आप लोग बता देते हैं। तो वीडियो अभी तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए आपको बता देते हैं फर्स्ट राउंड जो हुआ था बिहार पॉलिटेक्निक का, फर्स्ट राउंड बिहार पॉलिटेक्निक का जो फर्स्ट राउंड हुआ था 2024 का बता देते हैं डाटा, उसके बाद 2025 का बताएंगे। 2024 में जो फर्स्ट राउंड हुआ था, फर्स्ट राउंड आप लोग को हुआ था, कब हुआ था, 5/8/2024 को हुआ था। और सेकेंड राउंड इसका जो हुआ था, सेकेंड राउंड ये जो आप लोग का हुआ था, ये हुआ था आप लोग का 14/8/2024 को। और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का जो हुआ था वो 6 से 9 तक हुआ था। मतलब इसी मंथ में जैसे 5 को मतलब अलॉटमेंट जारी हुआ था और एक दिन के रेस्ट के बाद 6 से 9 इसमें एडमिशन का हुआ था। और सेकेंड राउंड का जो एडमिशन का था वो था 16 से लेके 19 तक, मतलब 16 से लेकर 19 तक था। तो आप लोग को पता चल गया कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड कब आया था, तो 24 में। और 24 में भी मतलब मॉपअप राउंड हुआ था। और सब बार मतलब संभवतः अभी 2015-16 से सब बार मॉपअप राउंड हो रहा था। पहले तो हो रहा था ऑफलाइन, अब ऑनलाइन दे दिया, क्योंकि ऑफलाइन में काफ़ी धांधली हो जाता था। मतलब जिसका पहुँच रहा था वो अच्छा ब्रांच ले जाता था। मतलब उस टाइम भी ट्रांसफर था, लेकिन इतना पता नहीं चल पाता था। मतलब स्टूडेंट को सीट मैट्रिक्स कुछ और दिखाता था, मतलब इस कॉलेज में इतना सीट खाली है, और वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं चलता था इस किस में कितना खाली है। तो इसी चलते ट्रांसपेरेंट के चलते मतलब बीसीसी बोर्ड ने अब ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन बहुत ठीक ही है, बहुत हद तक उतना मतलब हम तो कहेंगे मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि जब मॉपअप राउंड में जाते थे तो बच्चा को वहाँ पर दिख जाता था किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, उस टाइम उसको मिल जाता था वहाँ पर जो ब्रांच चाहता था। अब तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में कैसे सीट मिलता है नहीं मिलता है उसका तो कोई नहीं पता है। तो चलिए बता देते हैं
कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड आप लोग देख लिए कि 5 को मतलब 2024 में 5 को आया था फर्स्ट राउंड और मतलब 14 का आया था मतलब सेकेंड राउंड आया था। और इसमें मोपअप राउंड कब हुआ था वो भी बता देते। 2024 में जो मोपअप राउंड हुआ था, क्योंकि जैसे आप लोग प्रीवियस डाटा देखिएगा, क्योंकि बोर्ड का जो अथी है मतलब आप लोग देख रहे हैं नोटिस देता है कभी, मतलब रिजल्ट देता है कभी, तो आप लोग को पता होगा बोर्ड का तो क्या कैसे क्या चल रहा है। 30 का आने का डेट था मतलब, लेकिन नहीं आया तो आप लोग बता देते। और इसमें जो हुआ था ना 20 तारीख 9th मंथ मतलब सितंबर में हुआ था, मतलब सितंबर में 20 को हुआ था। मतलब देख लीजिए सेकेंड राउंड का आप लोग को 20 तारीख को मतलब 19 को आप लोग को लास्ट डेट था, मतलब अगस्त में आप लोग को 19 को लास्ट डेट था और सितंबर में जाके मोपअप राउंड दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के आचार संहिता लागू होने वाला है, तो उससे पहले आप लोग का सारा मतलब आप लोग का आचार संहिता लागू होने वाला है, तो उससे पहले आप लोग को सब चीज़ करके दे देगा। और 20 को ही मतलब मोपअप राउंड का नोटिस मतलब सीट मैट्रिक्स भी जारी हुआ था और उसी दिन से काउंसलिंग भी चालू कर दिया था। तो आप लोग को पता चल गया कि मतलब कितना दिन का गैप था। यहाँ पे देख लीजिए 1 मंथ का गैप था, 1 मंथ का गैप यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। लेकिन इस बार कितना जाने वाला है इस बार का भी आपको बता देते हैं। इस बार जो आप लोग का होने वाला है अगस्त में आप लोग का फर्स्ट वीक के लास्ट में नहीं तो सेकेंड वीक के फर्स्ट में दे देगा आपको। मतलब आप लोग ये जान लीजिए कि इस बार जो मोपअप राउंड होगा फर्स्ट वीक मतलब कि 7 तारीख तक में आप लोग को नोटिस आ जाएगा। अगर 7 को नहीं आता है तो 8 से 9 तारीख तक में आप लोग का नोटिस आ जाएगा। बाकी कटअप कितना जाने वाला है, कटअप आपको ये चीज़ एक मतलब अभी तो उतना 100% नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मेरा जो प्रीवियस 2-3 साल का डाटा एनालिसिस किए उससे मतलब 99% एक्यूरेट ही रहेगा, 99% एक्यूरेट ही बताएंगे। क्योंकि मतलब अभी तक हम बिहार उस दिन मतलब वीडियो डाले थे बिहार पैरामेडिकल पे रिजल्ट आ रहा है। जैसे 1 बजे हम वीडियो डाले बहुत सारे उसमें कमेंट बहुत सारे मतलब गंदा कमेंट भी आ रहा था, बहुत अच्छा कमेंट भी आ रहा था, सर जो भी बताते सही आते। जैसे हम वीडियो डाले 2 से 3 घंटा के बाद रिजल्ट पब्लिक हो गया था। आप जितना भी मेरा वीडियो प्रीवियस जाके देख सकते हैं, जैसे हम बोले जिस दिन जो हुआ उसी दिन हुआ। तो आप लोग भी ये अनुमान लगा लीजिए और आप लोग को लाइव दिखा देंगे जब जैसे फाइनली सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आप लोग को कटअप एक बता देते हैं कटअप कितना था। उससे पहले आप लोग को बता देते कटअप से पहले कि 2024 में सीट आप लोग का कितना था और इस बार सीट कितना रहेगा। सीट कितना था वो 3000 प्लस सीट था, बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिला के 3000 प्लस सीट था। मतलब ये जो आपको हो गया ये गवर्नमेंट कॉलेज का हो गया, ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज का हो गया। अगर प्राइवेट कॉलेज में कोई भी लेना चाहते हैं अपना ईयर बराबर, प्राइवेट कॉलेज भी अच्छा रहता है, लेकिन मतलब थोड़ा इसमें फाइनेंशियल इशू हो जाता है क्योंकि इसमें रुपया थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसीलिए मांगी प्राइवेट कॉलेज भी अच्छा रहता है। उसमें तो आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज जो था आपको इसमें 5000 मतलब 5000 और मतलब 5500 के आसपास सीट इसमें खाली था। इसमें खाली ही रह जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं। तो आपको पता चल गया प्राइवेट कॉलेज में 5000 से 5500 के बीच खाली था और जो गवर्नमेंट कॉलेज था उसमें 3000 प्लस सीट खाली था। और आप लोग एक चीज़ बता देते हैं कटअप, आप जो कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कटअप सर कितना जाएगा। कटअप बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहेगा सर कटअप कितना जाएगा। तो आप लोग को इसमें निराश नहीं होने वाला है, मतलब जो भी है सही बता रहे हैं। बाकी आप लोग जितना मेहनत किए उतना आप लोग का रिजल्ट मिला। देखिए इसमें जो जाएगा 40K से लेके 50K के बीच आप लोग, इससे प्लस नहीं होगा, इसी के बीच रहेगा। मतलब ये रखिए 40K प्लस रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब जिसका 40,000 के अंदर रहेंगे UR में उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि 3000 सीट रहता है, इसमें बहुत सारा प्रक्रिया रहता है। तो आप लोग को पता है इसी के अंदर मतलब रहेगा, मतलब इससे ज़्यादा मतलब हम काउंसलिंग भी नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर हमसे आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी है और मतलब कमेंट में भी पिन किया हुआ है, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और आप लोग को मिल जाएगा मतलब कितना रुपया में हमसे आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और अब बिहार पैरामेडिकल का भी काउंसलिंग किया, उसमें बहुत बेस्ट कॉलेज मिला है। बाकी आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख ही रहे हैं मोपअप राउंड में सिविल दिखाएं। कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पे नहीं दिखाएगा ये डाटा, और हम दिखा रहे हैं। अगर किसी टीचर में मतलब होगा तो दिखा देगा, लेकिन हम दिखा रहे हैं। ऑफलाइन का तो बोलते हैं, ऑफलाइन अगर रहा था तो हम लोग को जो ब्रांच बोलते हैं वो ब्रांच आप लोग को दिलवा के रहते। और यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट का यहाँ पे देख लीजिए ये सिविल इसको मिला है। बाकी आप लोग को अगर हमसे काउंसलिंग करवाना है तो फटाफट ग्रुप में जुड़ जाइए। और बिहार का पॉलिटेक्निक मोपअप राउंड के बारे में अगर कोई भी जानकारी रहेगा तो आपको इसी ग्रुप में डाल दिया जाएगा। बाकी अभी तक में जो सिविल ब्रांच में अपना एडमिशन ले लिए हैं और चाहते हैं हम सिविल से ही करेंगे, तो सिविल वाले स्टूडेंट के लिए देखिए मेरे हाथ में क्या क्या है। ये ड्राफ्टर हो गया आपको, ये ओमेगा कंपनी का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओमेगा का है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर क्या ड्राफ्टर होता नहीं होता है। ये ड्राफ्टर से आप लोग को कुछ नक्शा उक्सा जो बनाने होता है वो, और ये मतलब रोलर स्केल हो गया। मतलब ये चीज़ मतलब ये 2 प्रोडक्ट हो गया है। और आपको दिखा देते हैं, ये हो गया क्लिप हो गया। देखिए आपको क्लिप कैसा होता है वो भी निकाल के दिखा देते हैं। सारा चीज़ आप लोग को जैसे पता है कि हम खुद सिविल इंजीनियर से किए हैं और सिविल वाले स्टूडेंट है, ये आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ये देखिए क्लिप हो गया। और सीट बॉक्स कैरी करने के लिए आप लोग को एक मतलब वो हो जाता है, बैग हो जाता है सीट बॉक्स कैरी करने वाले। ये हो गया सीट बॉक्स कैरी करने
करने वाला बैग हो गया। मतलब ये सर आपको सारा टैग प्रोडक्ट में क्या हुआ है, आप लोग जाके बाय कर लीजिए। और आप लोग ओमेगा कंपनी का ही लेना, ओमेगा का आप लोग देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ ओमेगा, तो ओमेगा का ही लेना है। और सारा चीज़ हम टैग कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे सर क्या क्या लेंगे और कहाँ से बाय करेंगे, सारा फ्लिपकार्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग जाके यहाँ से टैग कर सकते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा नंबर दिया हुआ आप लोग के पास यही है, आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। और आप लोग को कॉल करने का टाइम एक चीज़ बता देते हैं, दिन में 10 बजे के बाद ही कीजिएगा और शाम में 5 बजे तक ही कीजिएगा, उसके बाद नहीं कीजिएगा, क्या है कि मुझे और भी कोई काम रहता है। तो और बाकी अगर और भी कोई प्रोडक्ट लेना होगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं क्या क्या लेना पड़ेगा। और सीट बॉक्स एक होता है A4 साइज़ का, वो भी हम टैग कर देंगे। एक ड्राइंग कॉपी भी रहता है जो बाकी आप लोग को किसी दूसरे वीडियो में दिखा देंगे। जैसे कि आप लोग दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे टेबल में लगा कसा जाता है और ये ऐसे ऐसे यूज किया जाता है। बाकी इसका कैसे यूज करना है सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। बाकी आप लोग खरीद लीजिएगा कॉलेज जाने से पहले और मिल जाएगा आप लोग का पूरा डिटेल कैसे यूज करना है। और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होगा, जैसे कि आप लोग इस साइड दिख रहा होगा, ये भी टैग कर देंगे। बाकी ये सब आप लोग को मैकेनिक्स पढ़ने के टाइम में और यूज होगा और बाकी कैलकुलेशन करने में यूज होगा, तो आप लोग अपना बाय कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो।